नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल जीवन रचना में। करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मौत भी हो सकती है। इसलिए करवा चौथ की रात को यह काम एक पत्नी को अपने पति के साथ अवश्य करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन रचना चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम आपको करवा चौथ के बारे में विस्तार से बता दें कि करवा चौथ का यह बहुत ही पवित्र व्रत 1 नवंबर को शुरू होने जा रहा है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के अखंड प्रेम, सम्मान और त्याग की चेतना का प्रतीक है। दोस्तों, जिस घर में स्त्रियों की इज्जत और सम्मान होता हो एवं पति शीतल रूप से रहते हो, उस घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। पति पत्नी अगर प्यार मोहब्बत से घर में रहते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा से उसे घर में धान की कभी भी कमी नहीं रहती। करवा चौथ का यह पवित्र व्रत पति और पत्नी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा यह व्रत पति की लंबी उम्र एवं पति की शीतलता के लिए रखा जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए सुबह से लेकर रात तक अन्न जल का त्याग कर व्रत करती है। प्रत्येक विवाहित पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए साक्षात यमराज से भी लड़ सकती हैं, बस मन में सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा, चांद और क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो व्रत के दिन भूलकर भी सुहागन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका व्रत सफल हो सके और साक्षात माता पार्वती एवं चौथ माता का आपके आशीर्वाद मिल सके, जिससे आपका और आपके पति का जीवन खुशहाल हो सके। विस्तार से जानकारी देने से पहले आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय माता पार्वती लिखना, नाम बोले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व त्योहार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम जीवन रचना चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद, कपड़े, पूजा की विधि, समय और खाने तक की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े या पति पत्नी इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है और यह व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें करते हैं, जैसे धरती और अंबर जैसे सागर और नदी का मिलन होता है, उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत रूप से प्रसन्न होते हैं और पति पत्नी पर अपना आशीर्वाद भरपूर रूप से बरसाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, व्रत के दिन एक और जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहितों की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार भी विवाहिताएं इस व्रत को जीवन भर रख सकते हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए
इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक होगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15। हर जिले में चांद अलग अलग समय पर निकलता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती। जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति की लंबी उम्र एवं तरक्की के लिए किया जाता है। जीवन रचना चैनल के माध्यम से दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया आदि आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम टूट सकता है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन जरूर करें। आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार खरीद कर दे सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसी कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए? दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि 7 फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनी जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उसे पर मोती ही क्यों ना लगे हो, भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहां तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के व्रत वाले दिन अगर कोई पत्नी अपनी शादी का जोड़ा पहनती है तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, अब हम आपको जीवन रचना चैनल के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर सबसे पहले करवा चौथ कैसे और कब मनाया गया था। दोस्तों, पंडित प्रेमानंद जी ने बताया कि करवा चौथ का यह व्रत कोई नया नहीं बल्कि प्राचीन है। इसका धारण सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था। लेकिन इस व्रत का विशेष महत्व राक्षस और देवताओं की लड़ाई में माना गया। जब राक्षस और देवताओं के बीच देवासुर संग्राम हुआ, इस घोर युद्ध में देवता लड़ाई में पिछड़ रहे थे और राक्षस देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। इस बात से भयभीत देवियां भगवान ब्रह्मा के पास देवताओं की मदद के लिए पहुंची। तब भगवान ब्रह्मा ने करवा चौथ के व्रत धारण के संबंध में उपाय सुझाया। इस व्रत के करने से देवताओं को देवासुर संग्राम में जीत मिली। तब से इस व्रत की महत्ता बढ़ी। महाभारत में भी है उल्लेख। पंडित प्रेमानंद जी ने बताया कि महाभारत काल में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है। जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले जाते हैं और अन्य भाइयों में मतभेद की स्थिति निर्मित होती है। इस बात से परेशान माता द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास जाकर उपाय पूछती हैं। तब श्री कृष्ण ने करवा चौथ के व्रत के धारण का उपाय द्रौपदी को बताया था, जिसके बाद माता द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत धारण किया था। ये व्रत आदि अनादि काल से चला आ रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसका धारण सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद चंद्र पूजन के बाद खुलता है। इस वर्ष यह पर्व 1 नवंबर को रखा जाएगा।
इस दिन को दंपत्ति के लिए खास माना जाता है। इस दिन कुछ चीजों को खरीदकर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों को घर में लाने से करवा माता प्रसन्न होती है, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशियां भर जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों की खरीदारी लाभ देती है व किन चीजों की हानि। प्रत्येक महिला करवा चौथ के आने से पहले तमाम खरीदारी शुरू कर देती हैं। ऐसे में ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान महिलाओं को चांदी की बिछिया जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे पहनना बेहद शुभ होता है। खासतौर पर ऐसा करने से करवा माता प्रसन्न होती हैं, क्योंकि बिछिया को सुहाग के 16 श्रृंगार में से एक प्रतीक माना जाता है। इससे सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता कि दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए करवा चौथ के अवसर पर पति पत्नी को घर या अपने कमरे में मोरपंख रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ वाले दिन इसे घर लाना बहुत शुभ होता है। ध्यान रहे, इसे बेडरूम में दीवार पर या किसी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां आते जाते पति पत्नी की नजर पड़ सके। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मोरपंख को प्यार का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है कि करवा चौथ वाले दिन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद रंग के कपड़े या इस रंग से जुड़ी कोई भी श्रृंगार की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इसके साथ साथ सफेद रंग वस्त्र या चूड़ियां भी पूजा में शामिल न करें। किसी भी व्रती को इस दिन धार वाली चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। यह सब चीज खरीदने अथवा इनका इस्तेमाल करने से पति पत्नी के आपसी रिश्ते तो कमजोर होते ही हैं, बल्कि पति की आयु का भी संकट पैदा हो सकता है। ऐसा करने से घर में कलह क्लेश का माहौल रहता है। सफेद रंग के कपड़े, चूड़ियां अथवा धारदार चीज खरीदने से माता पार्वती बहुत नाराज हो जाती हैं और अपना आशीर्वाद कभी भी पति पत्नी को नहीं देती। अब दोस्तों, आप यह भी जान लें कि करवा चौथ से पहले और बाद में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन शरीर में पानी की कमी न हो और एनर्जी बनी रहे, इसके लिए एक दिन पहले पानी से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करें। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और दिन भर एनर्जी मिलेगी। खीरा खाने से शरीर में पानी की कमी पूरी होती है। खीरे में 96% तक पानी होता है, जो डिहाइड्रेशन को दूर करने में मदद करता है। करवा चौथ से एक दिन पहले और सुबह सरगी में खीरा जरूर खाएं। नारियल पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। निर्जला व्रत से एक दिन पहले आपको दिन में 1 या 2 गिलास नारियल पानी जरूर पी लेना चाहिए। इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकोड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि करवा चौथ वाले दिन खासकर आपको बैंगन और मशरूम की सब्जी नहीं बनानी चाहिए अथवा कोई भी खट्टी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि करवा चौथ व्रत पूजन की सरल और सटीक विधि कौन सी है, जिससे व्रत पूजन में आपके पति को लंबी उम्र मिलेगी और आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। इसके लिए सभी सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाया हुआ कैलेंडर लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाएं और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर नया दीपक रखें। करवा में आप 21 सींकें लगाएं और करवा के भीतर खील, बताशे, चूरा और साबुत अनाज डालें। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूड़ियां, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्रियां रखें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय
जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। फिर जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोल दें। इसके बाद आप पति के साथ भोजन ग्रहण करें। व्रत संपूर्ण माना जाता है। आपके पतिदेव अगर आपके पास नहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन फोटो देखकर या आपके पास उनका पुराना फोटो रखा होगा, उसे देखकर उनका दीदार करें और चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। आप फोटो देखकर पतिदेव की आरती उतारें और व्रत सफल करें। कभी कभी ऐसा होता है जिनके पति सैनिक है या बाहर जॉब करते हैं, छुट्टी आदि नहीं मिली है, तो फोटो देखकर भी पूजा करने का विधान है। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं तो व्रत खोने के बाद अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और बता दें कि करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में यह एक काम नहीं करते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि पति की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए पत्नी को रात में पति के साथ यह एक काम करवा चौथ वाले दिन जबरदस्ती जरूर करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। यह अटूट रिश्ते की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, जो स्त्री अगर करवा चौथ का व्रत रख ले तो इससे शास्त्रों में साफ साफ पता चलता है कि साक्षात आपकी पत्नी आपको कभी और किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, अलग होना नहीं चाहती। वह चाहती है आपका साथ 7 जन्मों तक उसे प्राप्त होता रहे और आपका साथ उसे आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है। और वह चाहती है आपकी लंबी उम्र हो जाए। वह चाहती है उसकी उम्र भी उसके पति को लग जाए। जो महिला करवा चौथ का व्रत करती है वह साक्षात देवी स्वरूप होती है, देवी तुल्य होती है, देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारियां अपने पति को यमराज से लड़कर भी प्राप्त कर लेती हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों है जरूरी? शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिन घरों में पति पत्नी आपस में खुशहाल जीवन के साथ बिना लड़ाई झगड़े के जीवन जीते हैं, उसे घर में माता लक्ष्मी अपने पांव रखती है, पांव पसारती है। करवा चौथ को व्रत और पूजा आदि के बाद रात के समय में प्रेम संबंध जरूर होने चाहिए। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम संबंध होंगे तो उसे घर की नकारात्मकता अपने आप नष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों के ऊपर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी एक देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को घर में ना सताया जाए, उस देवी को घर में खुश रखा जाए और उस देवी के साथ प्यार के लम्हों के साथ हर एक दिन रात खुशी से बीताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी देवता खुश रहते हैं। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में औरत खुश रहती है उस घर में देवी मां अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतों को खुश रखते हैं, आप अपने घर की औरतों को खुशहाल जीवन जीने की आजादी दे देते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करते हैं तो आप अस्थायी रूप से अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, हम माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी हो। दोस्तों, यह थी व्रत संबंधी संपूर्ण एवं सटीक जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कृपया कमेंट में जय माता लक्ष्मी और जय माता पार्वती जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।